आरबीएससी जीव विज्ञान कक्षा 12 में तीसरा अध्याय परागण व निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का विकास, इस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा बिंदु भ्रूणपोष है। हमें पता है कि भ्रूणपोष का निर्माण दोहरे निषेचन, द्विनिषेचन के बाद में एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मध्य संलयन से हुआ था। आज हम उसी भ्रूणपोष के बारे में अध्ययन करेंगे कि भ्रूणपोष की क्या विशेषताएं होती हैं। और आवृतबीजी पौधों में त्रिक संलयन के द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है एवं इसका निर्माण हमेशा निषेचन के दौरान होता है, परंतु अनावृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है और यह अगुणित होता है। हम आवृतबीजी पौधों की बात करते हैं तो आवृतबीजी पौधों के अंदर निषेचन के दौरान इसका निर्माण होता है, इसीलिए भ्रूणपोष की कोशिका 3N होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर यह निषेचन से पूर्व होता है, इसीलिए इसमें कोशिका N होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि आवृतबीजी के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के दौरान हो रहा है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर अनावृतबीजी पौधों के अंदर निषेचन से पूर्व हो रहा है, इसलिए इसमें अगुणित कोशिका, इसमें त्रिगुणित कोशिका होती है। विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है: केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। यहाँ पर इस चित्र के अंदर तीनों प्रकार के बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला केंद्रकीय प्रकार होता है। केंद्रीय प्रकार के भ्रूणपोष में एक केंद्रक के अंदर लगातार मुक्त रूप से विभाजन होते हैं और लगातार विभाजन से कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। जैसे ये इस तरह की कोशिका होगी और इसके केंद्रक में विभाजन होने से अनेक केंद्रकों का निर्माण इसमें कोशिका में हो जाता है। अनेक केंद्रक निर्माण के पश्चात इसके मध्य भाग में एक रिक्तिका का निर्माण होता है। रिक्तिका का निर्माण होने से सभी केंद्रक इसकी परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये हमें यहाँ पर परिधि की ओर व्यवस्थित सभी केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है, इस प्रकार के विभाजन से जिस प्रकार का भ्रूणकोष बनता है, उसे हम केंद्रकीय भ्रूणकोष कहते हैं। यह नारियल पानी में उपस्थित होता है। क्योंकि यह द्रव रूप में होता है, इसीलिए इसे द्रव भ्रूणपोष भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार का भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष में एक बार केंद्रक का विभाजन होने के बाद में प्रत्येक केंद्रक के विभाजन के बाद में भित्ति का निर्माण होता है। ये भित्ति बनने से कोशिकीय संरचना बन जाती है। इसीलिए प्रत्येक कोशिका अलग अलग होती है और उसमें अलग अलग केंद्रक उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है, जिसमें कोशिकाएं बन रही है, उसे कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष कहा जाता है। तीसरा प्रकार हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष होता है। हेलोबियल भ्रूणपोष में यह भ्रूणपोष केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों का मध्यवर्ती होता है। इसे मध्यवर्ती क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रथम जो कोशिका होगी, उस कोशिका में कोशिका के केंद्रक में विभाजन होने से 2 केंद्रक बनते हैं। उसके पश्चात इसमें ये भित्ति का निर्माण हो जाता है। भित्ति निर्माण होने से एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है। 2 कोशिका बनेगी। निचले भाग की ओर कोशिका के केंद्रक में यहाँ पर लगातार विभाजन शुरू हो जाते हैं और विभाजन होने से अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेक केंद्रक बन जाएंगे। इसमें भित्ति का निर्माण भी हुआ, इसलिए कोशिका भी बनती है। इसीलिए इसे कोशिकीय और केंद्रक दोनों का मध्यवर्ती कहा है, क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। यह एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के अंदर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये भ्रूणपोष के प्रकार होते हैं। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष दे रखा है। केंद्रकीय भ्रूणपोष, इसमें मुक्त या स्वतंत्र केंद्र के विभाजन द्वारा कई केंद्रक बनते हैं।
केंद्रक परिधिपर विन्यासित हो जाते हैं क्योंकि मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। लगभग 56% कुल में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है आवृतबीजी पौधों के अंदर। नारियल का पानी भी केंद्रकीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण होता है। इसे द्रव भ्रूणपोष भी कहा जाता है। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष से आशय है प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और शुरू से अंत तक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तीसरा प्रकार हेलोबियल प्रकार होता है। इसे मध्यवर्ती भ्रूणपोष कहा जाता है इन दोनों का। इसमें प्रथम विभाजन के बाद तो भित्ति निर्माण होता है जिससे एक बड़ी छोटी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका के केंद्रक में मुक्त विभाजन होते हैं लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता है। भित्ति का निर्माण नहीं होने से अनेक केंद्रक मुक्त रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण एक बीजपत्री पौधों के हेलोबियल गण के सदस्य इसी प्रकार का भ्रूणपोष युक्त होते हैं। भ्रूणपोष के कार्य क्या हैं? भ्रूणपोष के कार्य भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सभी उपस्थित होते हैं। यह भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में उसे पोषण उपलब्ध करवाता है। कुछ पादपों में कोशिकीय भ्रूणपोष में चूषकांग पाए जाते हैं जो भ्रूणपोष अथवा उसके बाहर उपस्थित कोशिकाओं से भोजन का चूषण करते हैं। भ्रूणपोषी बीजों में बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से कोशिकाओं को भ्रूण जो है उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य भ्रूणपोष करता है।